बिंदु रूप होई सुखारी, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों। अभी आप पूर्व वक्ताओं से प्रवचन सुन रहे थे। उन वक्ताओं के फरमान से आप लोगों की अरमान पूरी हो गई, लेकिन फिर भी आप लोग का ध्यान मेरे व्याख्यान सुनने की ओर है। यह हम आप लोगों की विशेषता है, महानता है, क्योंकि आप लोग महान हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बाद में संत मत का ज्ञान सुनाता हूँ। संत मत का ज्ञान क्या है? वह तो अनंत रूपी सर्वेश्वर का ज्ञान होने के कारण अनंत है, गहन है, गंभीर है। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना। रामचरितमानस को जन साधारण रामायण की संज्ञा से अवहित करते हैं। वस्तुत राम के चरित्र की रचना कर शिव जी ने अपने मानस पटल पर अटल कर रखा था, जिसको सुसमय पाकर उन्होंने पार्वती जी से कहा, यथा रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्राम। रामचरितमानस अर्थात राम के चरित्र का मान सरोवर में निर्मल जल भरा रहता है। कमल के फूल खिले रहते हैं, उसमें हरे भरे सुंदर पत्ते सुशोभित होते हैं। सतदल अपने सौरभ से आसपास को सुरभित करते हैं। पद्य पराग से अनुराग रखने वाले मधुकर उस पर गुंजन करते रहते हैं। सरोवर के समीप बैठने वालों का उन मनमोहक दृश्यों का अवलोकन से मनोरंजन होता है। तन मन पुलक्यमान हो जाता है। रामचरितमानस में सगुण साकार राम कथा स्वच्छ जल है। उनकी महिमा विभूति सतदल कमल है और मन मधुकर है। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करहि मल्हानी। यह उसका बहिरंग है, लेकिन उसके अंतरंग की अभिज्ञता के लिए कुछ और ढंग से अपनाना होगा। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोई वरवारी अगाधा। राम के निर्गुण स्वरूप का वर्णन जल की अगाधता है। अल्प जल से स्वल्प मल दूर होता है, किंतु अगाध जल से मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। दूसरी बात यह है, जब तक कोई जल में जाल नहीं डालता तब तक उसके भीतर के मल का हाल नहीं जान सकता, क्योंकि जलचर जल गर्भ में छिपे रहते हैं। वह सरलतापूर्वक देखे नहीं जाते। कवि ने रामचरितमानस के अंदर काव्य के नवरस जप तप योग और विराग को जलचर बनाकर रखा है। यथा नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारों तरागा। काव्य के नवरस श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। जपवाचिक उपांशुक श्वास और मानस ईश्वर संबंधी नाम जिसको मुंह से जपा जाता है, जिसमें होठ हिलते हैं, जिह्वा हिलती है, दूसरे लोग भी सुन पाते हैं। वाचिक जप कहलाता है, जिसमें सभी क्रियाएं उपर्युक्त प्रकार से होती ही हैं, किंतु उच्चारण धीमे स्वर से होता है। उसको मात्र स्वयं सुन सकते हैं, दूसरे नहीं। यह उपांशुक जप कहलाता है। तीसरे प्रकार के जप में होठ या जिह्वा में स्पंदन नहीं होता। श्वास के आने जाने में जप के शब्द पर ध्यान रहता है। यह श्वास जप कहलाता है। मानस जप तो जपों का प्राण ही है। इसमें मन से मंत्रावृत्ति होती रहती है। इसमें होठ जिह्वा की अपेक्षा नहीं, उपेक्षा रहती है। उपर्युक्त जपों में कर्मशः एक दूसरे से विशेष महत्व रखता है। वाचिक जप से 10 गुना, उपांशुक में 100 गुना श्वास और सहस्त्र गुना लाभ मानस में होता है। इससे सिद्धि भी मिलती है। यथा जपात सिद्धि,
काकभूषणी जी पाकर वृक्ष के नीचे जाप यज्ञ करते थे। मानस उत्तरकांड का जप का शब्द जितना छोटा होता है उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है। मंत्र परम लघु जासु वश विधि हरिहर शुर सर्व महामत गजराज कह वस कर अंकुश खर्व। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में है, गुरु जाप जपन साँचों तप सकल काज सारण। तप 3 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक तथा मानसिक। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 में लिखा है, द्वेज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा चो शरीरम तप उच्यते। देवता ब्राह्मण गुरु, यहाँ गुरु शब्द से माता पिता आचार्य बुद्ध और अपने से जो किसी प्रकार के भी बड़े हों उन सब को समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता। अनुद्वय कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याभासनम चैव वांगमयम तप उच्यते। जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, मन और इंद्रियों द्वारा जैसे अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रे तपो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण की पवित्रता, ऐसे ही यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तप किम विषय भोग परिहरहि। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। आँख से रूप का, जिह्वा से रस का, नासिका से गंध का, त्वचा से स्पर्श का और कान से शब्द का गणन होता है। इस प्रकार एक एक इंद्रिय से एक एक विषय का भोग होता है। जिस प्रकार शीशे में पारा लगा रहने पर उसमें रूप देखा जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों के साथ मन का योग रहने से इंद्रियों विषयों का उपभोग करती है। अकेला मन भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह जड़ है। इस जड़ मन के साथ चेतन संयुक्त रहने पर ही मन इंद्रियों को विषयों की ओर प्रेरित करता है। और आत्म संयम सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र है, चेतन में भी व्यापक है। अतएव आत्म संयम सर्वोत्तम तप है। योग श्रीमद् भगवद गीता के 28 अध्यायों में 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। इन योगों के अतिरिक्त और प्रकार के भी योग हैं, यथा मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान, दृष्टि योग, शब्द योग, समतत्व योग, लय योग आदि। योगः कर्मसु कौशलम चित्तवृत्ति निरोध इति योगः। रामचरितमानस में आया है, काकभूषणी जी आम्र वृक्ष की छाया में बैठकर मानस ध्यान करते थे। मानस जप और मानस पूजा, ध्यान मानस योग है। आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म साधना है, इसको बहुत गोपनीय रखा गया है। भगवान राम ने अपनी प्रजाओं को उपदेश देते हुए सांकेतिक शब्दों में कहा था, और एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। उत्तरकांड। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। बालकांड। लोचन चातक जिन्न करि राखै, रहहि दरस जलधर अभिलाष। निध रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। अयोध्या कांड। शब्द योग की चर्चा रामचरितमानस में भी हम पाते हैं। चूँकि गोस्वामी जी महाराज
संत कवि थे, इसलिए उन्होंने पांडित्यपूर्ण भाषा में अपनी अनुभूति कही है। जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिन्न कह ही तुम कह गृह रूढ़े। इन चौपाइयों तथा दोहों से सही ज्ञान के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव कृत रामचरितमानस सार सटीक की अध्ययन अत्यंत अपेक्षित है। विराग अर्थात वैराग्य या त्याग। गोस्वामी जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, कहिए तात सो परम विरागी, त्रिन शम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तात्पर्य यह है, जो अष्ट सिद्धियों को तीन सम ज्ञान त्रिगुण की परे निर्गुण का अनुरागी हो, वह परम विरागी है। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा कि इस रामचरितमानस को देखने के लिए चर्म चक्षु पर्याप्त नहीं, इसके लिए मानस चक्षु चाहिए। यही मानस चक्षु चाहिए। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। पुस्तक प्रणेता ने जिस दृष्टि को अपनाकर पुस्तक प्रणयन किया है, अध्येता के लिए वह भी दृष्टि अपनाना अत्यंत अपेक्षित है, अन्यथा उसके सही मर्म से अनभिज्ञ रहकर भ्रम पालते रहेंगे। वस्तुत वह कौन सी दृष्टि है? कवि का कथन है, गुरु पदरज मृद मंजुल अंजन, नयन अमी अदृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्ण हो राम चित्त भव मोचन। इसी तरह संत मत का ज्ञान इतना गहन गंभीर है कि जब तक उसमें गोता न लगाया जाए वास्तविक बात समझ में नहीं आती। एक मधुर प्रसंग सुनिए। जब भगवान राम लंकापति रावण का संहार कर अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब एक दिन अपने अनुचर तथा सहचर के साथ एक जगह बैठे हुए थे। हनुमान, अंगद, जामवन, सुग्रीव आदि भी वहाँ उपस्थित थे। भगवान राम ने मनोरंजन के लिए सबसे एक प्रश्न किया, आप लोग समुद्र के इस पार से उस पार चले गए और उस पार से इस पार भी आ गए, अब यह बतलाइए कि आप लोगों ने जो समुद्र लंघन किया उसकी गहराई कितनी थी? किसी को गहराई का पता नहीं था, इसलिए सब के सब एक दूसरे का मुंह देखते हुए मौन धारण किए रहे। भगवान राम ने कहा, हनुमान, यह लोग तो एक बार गए और आए, लेकिन तुम तो पहले भी एक बार गए और आए थे, तुम ही बतलाओ। हनुमान ने कहा, भगवान, मेरा काम तो जाने आने का तथा श्री माता सीता जी की पता लगाने का था। बीच में क्या था मुझे क्या पता? गहराई का पता तो मंदराचल ही बता सकता है, जिसने समुद्र का मंथन किया था। इस भांति शास्त्र के पन्नों को हम इस पार से उस पार तक उल्टा दे, यानी उल्टा पुल्टा कर पढ़ लें, यह बात सहज है, किंतु उसके भीतर क्या है, उसमें क्या राज है, यह समझना इतना आसान नहीं। समझना तो और भी दुरूह है। दूसरी बात यह है, गहराई का पता वाक्य ज्ञान से नहीं लगता, इसके लिए ध्यान की अनिवार्यता आवश्यकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थी जानम अपंजस पंजा नत्थी अजायतो, यमहि झानंच पंजा चा सेवे निब्बान संति के। प्रज्ञा विहीन पुरुष को ध्यान नहीं होता और ध्यान एकाग्रता न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वही निर्वाण के समीप है। अर्थात ज्ञान के बिना ध्यान नहीं और ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है निर्वाण के समीप है। तात्पर्य है, ज्ञान चाहिए और ध्यान भी, इन दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। पहले जानना होगा प्रातव्य क्या है तथा उसके लिए करना क्या है। इसके लिए प्रथम ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन इसकी परिपुष्टि तब तक नहीं हो पाती जब तक बिंदु ध्यान और नाद ध्यान नहीं किया जाता। अनन्य बहुत सी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन गंभीरतम ज्ञान
कि बात तो काया रूपी समुद्र में गोता लगाने के पश्चात ही कही जा सकती। संत कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु साधना के बल पर पति की बात कहते हैं। कबीर काया समुद्र अंत न पावे कोई, मृतक होई के जोरे मानिक लावे सोई। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी, एक मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु ने। यह संत मत का ज्ञान है, संतों का ज्ञान संत मत का ज्ञान है। संत किसे कहते हैं? साधु संत सा सुंदर वेश बना लेने, लंबा लेक्चर देने, वाक्य ज्ञान की कुशलता दिखलाने, अथवा चाटुकर्ता की भाषा अपनाने से कोई संत नहीं हो जाता। घरवार कारवार रोजगार का परिहार करने से कोई संत नहीं होता। संतों के सद्गुणों से अपने को गुणान्वित किए बिना कोई संत नहीं कहला सकता। जो कोई कहते जिसका हम ध्यान करेंगे उसका गुण हम में आएगा, उनसे मेरा निवेदन है जरा ठंडे दिल दिमाग से सोच कर देखें, यह क्या संभव है? यदि हम एक प्रोफेसर का ध्यान करें तो क्या हम प्रोफेसर बन जाएंगे? वकील का ध्यान करने से वकील बन जाएंगे? डॉक्टर का ध्यान करने से मात्र से ही डॉक्टर बन जाएंगे? अथवा एक इंजीनियर का ध्यान करने से हम इंजीनियर बन जाएंगे? कदापि नहीं। जिस ज्ञान की हमें अपेक्षा है उस ज्ञान से संबंधित विद्वान के पास जाना होगा। वह जैसे बतलाएंगे उसके अनुकूल चलना होगा, अभ्यास करना होगा। करते करते जितना करना चाहिए उतना पूरा कर लेंगे, तब एक दिन हम उस विषय का विद्वान बन जाएंगे। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस प्रवृत्ति जिस विषय के हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय के प्रोफेसर के पास जाएंगे। वह जो पाठ देंगे हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे, उसको प्रैक्टिकल में उतारेंगे, तब कहीं जाकर प्रोफेसर बन सकेंगे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वह जैसा सिखलाएंगे उसे सीखेंगे। थियोरेटिकल के पास प्रैक्टिकल में उतारेंगे। वर्षों अभ्यास करते करते जहाँ तक उसकी शिक्षा है उसको पूरी कर कहीं डॉक्टर बन सकेंगे। केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा। केवल थ्योरी का ज्ञान रहे और रोगी के ऑपरेशन का समय आवे तो क्या करेंगे? किताब का पन्ना उल्टाना शुरू करेंगे। ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराने का परिणाम क्या होगा? ऑपरेशन के बाद कैंची पेट में ही छूट जाएगी। रोगी मरे अथवा जिए कोई चिंता नहीं, उनको फीस ही चाहिए। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखते अध्यात्म ज्ञान प्रातर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था। देखिए गीता अध्याय 4 में लिखा है, तद्दति प्राणे पाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिनी। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अतएव हम दृढ़तापूर्वक समझ लें कि संत मत का ज्ञान केवल आख्यान देने या सुनने तक सीमित नहीं है। परोक्ष ज्ञान के पश्चात अपरोक्ष ज्ञान के लिए ध्यान और चरित्र निर्माण आवश्यक है। हाँ, मैं तो संत के संबंध में कह रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लक्षण बतलाए। षड विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। षड विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य, जो इन षड विकारों के शिकार नहीं होते वह संत कहलाते हैं। इन षड विकारों में से एक भी विकारी यदि है तो वह संत नहीं कहला सकते। अर्थात जो काम के दाम में और अपने को बंधने नहीं देते, या यो समझिए काम का दामन जिनको बांध नहीं सकता वह संत कहलाते। क्रोध जिनको अवोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं कर सकता उन्हीं को संत की संज्ञा दी जाती है। आपको स्मरण हो आया होगा, यदि आपने प्रभु ईसा मसीह को जीवनी पढ़ी सुनी होगी। क्या हुआ? प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया। लोक दृष्टि में उनकी बड़ी दयनीय दशा थी।
उनके कष्ट का पारावार नहीं था, मृत्यु के मुख में झोंक दिए गए। इस पर भी उन्होंने क्या कहा, वय उल वय वक, हे मेरे ईश्वर, जो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है वह यह नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं, वह अज्ञानता के कारण ऐसा कर रहे हैं। अतः हे प्रभु, उनकी अज्ञानता के कारण उनके अपराध को क्षमा करना। दूर की बात जाने दीजिए, अब अपने निकट की बात लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस सत्य का आचरण करने के लिए चला हूँ, जिस सत्य को मैंने ग्रहण किया है, अगर कोई गाली के छर्रों से मेरे शरीर को छलनी बना दे और उस पर मेरे मन में उनके प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हो, अंत समय में भगवान का नाम मेरे मुंह से उच्चारण होता रहे, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल है। क्या हुआ? अंत समय में उनके शरीर को गोलियों के छर्रों से छलनी बना दिया गया था, किंतु उनके मन में अपकार करने वाले के प्रति कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि निर्विकार रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग किया। आज मरकर भी वह अमर है, उनका नाम अमर है। उनका वेश संत का नहीं था, गेरुआ वस्त्रधारी वह नहीं थे, दाढ़ी उनकी बढ़ी हुई नहीं थी, उनके सिर पर ना तो बढ़े हुए बाल थे, ना शरीर पर गैरिक लाल थे, चंदन निर्मित भाल था, न गले में सुंदर माला थी, फिर भी बहुत बड़े महात्मा थे। वास्तव में कर्म से, आचरण से कोई संत महात्मा होते, वेश से नहीं। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, चाहे गृहस्थ वेश में रहो अथवा साधु वेश में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ईश्वर भजन करता है, सदाचार का पालन करता हुआ भक्त होता है, साधु होता है। आज हम अपने हृदय पर हथेली रखकर विचार करें, अपनी गिनती करा दे कि हम इतने वर्षों से सत्संगी है, जरा विचार करके देखिए इतने वर्षों से हमने क्या किया है, हमारा हृदय कितना परिवर्तन हुआ, हमारे व्यवहार में कहाँ तक सुधार आया है। यदि सन्यासी का भाव हमें नहीं है तो हम संसार के भार हैं। यदि हमारे अंदर आज भी मार पीट, खून खराबी की भावना भरी है तो हम सन्यासी ने। ऐसे व्यक्ति का सन्यासी का वेश लेना सन्यास को कलंकित करना है, साधु संतों को, समाज को लज्जित करना है। साधु संत तो वह कहलाते हैं जिनके हृदय में लोभ क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता, मोह जिनको वशोह नहीं कर सकता, जो किसी से डाह नहीं करते बल्कि उनसे डाह करते हैं, उनकी वह परवाह नहीं। कैसे निरंकारी, क्षमा व्रतधारी, पर उपकारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी होते हैं। संत वह झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन पंच पापों का परित्याग और प्रभु पद में अनुराग किए हुए होते हैं। वह अकामी होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री